इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट आती है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, वो आती है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस यूज टू बी सेड टू बी पारसेक, उसे हम पारसेक बोलते हैं। सो नेक्स्ट कम्स नंबर 3। नंबर 3 कम्स पारसेक। ओके, पारसेक। ओके, इस पारसेक को हम बेसिकली पैरालैक्टिक सेकंड भी बोलते हैं। ओके, पैरालैक्टिक सेकंड भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैरालैक्टिक सेकंड। लैक्टिक सेकंड। ओके, अब इस पैरालैक्टिक सेकेंड्स को समझने के लिए ये जो यूनिट होती है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द मेजरिंग डिस्टेंस होती है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी एंगल की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम एंगल की नॉलेज अभी आपको बता रहे हैं कैसे और क्या होती है। तो इसमें आप एक चीज और याद रखोगे, दिस इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। ओके, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कि लार्जेस्ट डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है पारसेक या पैरालैक्टिक सेकंड। तो अभी हमें नोट करके जो है आपको एंगल्स के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एंगल्स को इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए एंगल्स को समझना जरूरी है। देखिए, एंगल्स को जो अभी तक आप मेजर करते आए हो वो डिग्री में मेजर करते आए हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये जो डिग्री वाली जो यूनिट होती है, ये डिग्री वाली यूनिट हम जनरली उसमें फिजिक्स में यूज नहीं करते। ये डिग्री वाली यूनिट को हम बोलते हैं जिस यूनिट सिस्टम में एंगल की यूनिट डिग्री होती है उसे बोलते हैं हम सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम। ओके, जिसमें डिग्री में मेजर किया जाता है एंगल। उसके अलावा जो एसआई यूनिट होती है एंगल की, एसआई यूनिट ऑफ एंगल, ओके, वो होती है हमारे पास, हम उसको रेडियन में यूज करते हैं। ओके, रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल। और ये जो सिस्टम होता है जिसमें यूनिट एंगल मेजर करने की रेडियन होती है, उसे हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम उसको बोला जाता है। तो बेसिकली हमको सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसमें एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं और सर्कुलर सिस्टम जिसमें एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों में एक्सचेंज फैक्टर का पता होना चाहिए। अगर हमें बेसिकली इस चीज को पैरालैक्टिक सेकंड को समझना है तो उसके लिए हमें इन दोनों सिस्टम में इंटरकन्वर्जन आना चाहिए। तो इन दोनों सिस्टम में बेसिकली क्या रिलेशन होता है, इनमें रिलेशन होता है 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। ओके, ये हमारे पास फैक्टर होता है जिसकी हेल्प से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके, तो यहां से अगर मैं मेजर करूं तो 1 डिग्री क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, पाई बाई 180 रेडियन के। जब आप इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.7 इंटू 10⁻² रेडियन। ओके, तो 1 डिग्री हमारे पास 1.7 इंटू 10⁻² रेडियन के बराबर होता है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है जिसको आपने पढ़ना है और उसको याद रखना है। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको कन्वर्जन फैक्टर बता रहा हूँ, तो इनको आप याद भी रखोगे, आगे क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं। तो 1.7 इंटू 10⁻² रेडियन के इक्वल 1 डिग्री आ गया हमारे पास। ओके, उसके अलावा ये जो 1 डिग्री क्वांटिटी होती है इसमें 60 मिनट्स होते हैं। अब ये जो मिनट्स होते हैं ये मिनट टाइम वाले नहीं है, ये एंगल वाले हैं। हम इस 60 मिनट को 60 मिनट आर्क भी बोलते हैं। ओके, सो वी विल राइट 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। ओके, और इस 60 मिनट का सिंबल ऐसे करके डैश लगाते हैं हम, 60 के ऊपर 1 डैश लगा देंगे, इट इज शोइंग 60 मिनट्स। तो इसका मतलब 1 डिग्री 60 मिनट के है। तो अब हम ये देखेंगे कि 1 मिनट कितने रेडियन के इक्वल होता है। तो इस बात को देखने के लिए देखिए क्या करते हैं हम,
इस बात को पता करने के लिए कि 1 मिनट कितने रेडियन के इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे 1 डिग्री की जगह पर मैं 60 मिनट पुट कर दे रहा हूं। तो ये मेरे पास क्वांटिटी जो आएगी पुट करने पर ये आएगी 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, और ये किसके बराबर रेडियन में आया, 1.7 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन के। ओके, जब मैं यहां से 60 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 मिनट इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन, और यहां पर डिवाइड हो जाएगा 60 से, तो ये क्वांटिटी मेरे पास आएगी 2.9 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। तो ये मेरे पास 1 मिनट के इक्विवेलेंट रेडियन वैल्यू आ गई। अब जैसे कि टाइम में होता है कि हमारे पास मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मिनट में 1 मिनट एंगल में 1 मिनट एंगल की वैल्यू है, ये टाइम नहीं है। 1 मिनट एंगल में 60 सेकेंड्स एंगल होता है। ओके, सो वी विल राइट बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स आर्क। ओके, तो इसको हम लिखते हैं 60 सेकेंड, ये आर्क वाला है यानी कि एंगल वाला है, इस वजह से इसको ऐसे करके लिखा जाता है। तो ये सेकेंड का सिंबल होता है एंगल के लिए। तो 60 को डबल डॉट आप लगा दोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दोगे, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये सेकेंड्स हो जाता है। तो अब इसको इसकी जगह रखते हैं हम, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, और ये क्वांटिटी 2.9 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन के इक्वल आया है। यहाँ पे अगर 1 सेकेंड्स की वैल्यू निकालनी है 1 सेकेंड की, तो 60 से इसको डिवाइड कर दो, 2.9 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन डिवाइडेड बाई 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। ये हमारे पास 1 सेकेंड ऑफ एंगल की वैल्यू आ गई। तो हमने देखा कि हमने हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें हम एंगल को डिग्री में, अब जब हमको ये बात पता चल गई है कि 1 सेकेंड जो एंगल है वो 4.8 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन के इक्वल होता है, तो ये फैक्टर हमारा पैरालैक्टिक सेकेंड को समझने में काम आएगा। कैसे काम आएगा देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली पैरालैक्टिक सेकेंड जो है एक वो डिस्टेंस होती है जिस डिस्टेंस पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क 1 सेकेंड एंगल सबटेंड करता है। ओके, सो वी आर डिफाइनिंग दिस। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। इसके आगे इसे आप नोट कर लोगे और फिर मैं इसको पैरालैक्टिक सेकेंड को डिफाइन कर रहा हूं। ओके, सो हियर इट इज 1 parsec is the distance, 1 parsec is the distance at which 1 astronomical unit means AU, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc. ओके, 1 सेकेंड आर्क का जितनी डिस्टेंस पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंगल सबटेंड करता है उसी डिस्टेंस को हम 1 पार्सेक बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है ना, ये मान लीजिए हमारे पास सन है। ओके, दिस इज सन, और सन से और अर्थ की डिस्टेंस कितनी होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये डिस्टेंस को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो अगर मैं ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का ये आर्क ले लूं, ओके, ये आर्क हो गया, तो ये आर्क जितनी डिस्टेंस पर, ये आर्क जो है किसी सर्कल का वो मान लिया हमने पार्ट, तो ये जितनी डिस्टेंस पर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगा उस डिस्टेंस को 1 पार्सेक बोला जाता है। ओके, तो ये डिस्टेंस जो होगी, ये जो आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल आर्क, और 1 सेकेंड जहां पर एंगल सबटेंड करेगा उस डिस्टेंस को, यहां से और यहां तक की डिस्टेंस को 1 पार्सेक बोलेंगे। ठीक है, अब इसको 1 पार्सेक को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा। यहाँ पे एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, और इस रेडियस को हमने 1 पार्सेक बोला है, और ये हमने एंगल की वैल्यू कितनी ली है, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू हम लिखेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन इस डिस्टेंस को हमने 1 पार्सेक बोला है। यहाँ पे बेसिकली हमने सिंपल एंगल वाला फॉर्मूला यूज करा है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। किसी सर्कल में कोई आर्क है
जो रेडियस आर पर और सेंटर पर कुछ एंगल बना रहा है, तो वहां पे ये वाला एंगल हमारे पास एंगल का फॉर्मूला यूज होता है। तो अब यहाँ से हम इस पार्शियल क्वांटिटी को इधर ले जाएंगे और सेकंड वाली क्वांटिटी को इधर ले जाएंगे, और सेकंड की वैल्यू को हम ये जो हमने रेडियन में फाइनली कंक्लूजन निकाला था इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सीधे सीधे 1 पार्सेक इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10 की पावर 11 के इक्वल था, और 1 सेकेंड अभी हमने निकाला 4.8 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन के। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आएगा 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। तो ये 1 पार्सेक इतनी क्वांटिटी के इक्वल होता है। अगर आप पार्सेक और लाइट ईयर में रिलेशन देखोगे तो आपके पास 1 पार्सेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर आएगा। तो ये रिलेशन होता है पार्सेक एंड लाइट ईयर में। उसके अलावा आपने देखा कि इसमें 10 की पावर 16 आ रही थी, तो ये लार्जेस्ट यूनिट है। इसका मतलब अगर हम देखें तो सबसे छोटी यूनिट इन तीनों में कौन सी हो गई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी है लाइट ईयर, और उससे भी बड़ी है 1 पार्सेक। ये बेसिकली तीनों में रिलेशन आता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको लार्जेस्ट यूनिट, लार्जर यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट टू मेजरिंग डिस्टेंस बताया, स्मॉलर यूनिट टू डिस्टेंस मेजरिंग बताया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा और इनका आप यूज कर पाओगे। फॉर नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग लाइक दिस। दैट्स इट, थैंक यू।